वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, बहुत सारा वेलकम है आप सभी का, रेगुलर वॉचर्स का भी। तो पहली बार जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है, प्लीज उसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि मेरी वीडियोस को किस तरह से लेना है। ठीक है। मैसेज है यहाँ पे, ब्यूटी स्पेल्स ऑन यू डिस्ट्रॉइंग यू, वेट गेन, हेयर स्किन, योर लुक। तो आपके ऊपर कोई ब्यूटी स्पेल्स कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरे बोलने की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत कम लगती है, साइड में ऊपर ऑप्शन है, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि यूट्यूब के वीडियोस की स्पीड को कैसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि मैं तो अपने फ्लो में ही बोलूँगी, है ना। और साथ ही साथ आवाज़ कम आती है तो प्लीज़ ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। आज सिर्फ मैं चैनल जो डैक्स हैं उन्हीं का यूज़ करूँगी, और बहुत छोटी रीडिंग रहेगी, इनकी बहुत बड़ी रीडिंग नहीं बना रही हूँ, छोटी सी रीडिंग बनाऊँगी। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं चीज़ों को अगर एक्सप्लेन करती हूँ आपको बुरा लगे, मैं हँसूँ, रोऊँ, गाऊँ, आपको बुरा लगे, तो फिर मेरी वीडियोज़ आपके लिए नहीं है, अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक? थैंक यू सो वेरी मच डियर टिफ़नी। क्या जानने की ज़रूरत है कलेक्टिव को? किस बात से अवेयर होने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस। ओके। इलनेस एनर्जी फ्रॉम कर्स, ओनली सेल्फ लव कैन सेव यू, बैकफायर फॉर लाइफ टाइम्स। तो आपके ऊपर, जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, अभी वो जस्ट पहले ही बनाया है, उसमें यही है कि आपके ऊपर आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करने के लिए लगातार आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करने के लिए स्पेल, तो सिर्फ़ अगर आप अपने आप से प्यार करते होंगे, वही चीज़ आपको बचा सकती है, और ये चीज़ें बैकफ़ायर लगातार हो रही हैं। तो कैमरा मैंने हिला दिया है अच्छे से, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो भी एनर्जीज़ हैं बैकफ़ायर हो रही हैं लाइफ़ टाइम के लिए, और अगर आप खुद से प्यार करते हैं, तो ही एनर्जीज़ ये बैकफ़ायर होंगी, ठीक? यानी कि आप खुद की चिंता करते हैं, आप खुद को कर्स नहीं करते रहते। थैंक यू। यानी कि आपकी हेल्थ को कर्स किया जा रहा है लगातार यहाँ से। They want you to be sad, stuck, uncommitted with your job, work, relationship, emotions, feelings। तो इसलिए आपकी हर तरह की मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, साइकिक, हर तरह की हेल्थ को इफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप सैड रहें, स्टक रहें, अनकमिटेड रहें अपने काम से, अपने रिश्तों से, अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से। और सिर्फ सेल्फ लव आपको बचा सकता है। जब आपको अपने आप की चिंता होती है, तो आपको इन सब चीज़ों की चिंता होती है, वरना आप किसी की भी चिंता नहीं करेंगे, किसी के भी बारे में नहीं सोचेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। तो सबसे ज़्यादा फिर सेल्फ लव खत्म करने की कोशिश की जाती है कि इस इंसान का सेल्फ लव ही इसके अंदर से खत्म कर दो, तो ये इंसान कुछ भी नहीं करेगा या नहीं करेगी। किचन विच यूजिंग हर्ब्स टू ब्लॉक योर मनी, मेकिंग थिंग्स हार्ड। तो ये कोई किचन विच है जो कि लगातार आपके पीछे पड़ी हुई है, और आपके पाथ को ब्लॉक करने के लिए, मनी को ब्लॉक करने के लिए, आपके लिए चीज़ों को मुश्किल बना रही है। कितनी फुर्सत है ना इसके पास में, या इसको हायर किया गया होगा, या फिर इसे आपसे जेलसी होगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो इसे करने पे मजबूर कर रहा होगा ना। थैंक यू सो वेरी मच। नो एथिक्स, नो रूल, नो कर्मा, डार्क इम्पैक्ट। तो ये डार्क फेमिनाइन, कोई डार्क फेमिनाइन एनर्जीज हैं। अब ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती है। इस इंसान के अंदर इतनी डार्क एनर्जीज हैं कि ये वही डार्कनेस आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है। डार्कनेस बुरी नहीं होती है जब आपको ये पता हो कि सेल्फ लव में भी उसे कैसे मेंटेन करना है, या लाइफ की जब डार्क साइड होती है तो उसमें भी अपने आप को कैसे संभालना है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। समवन वांट टू कन्फेस समथिंग रिलेशन विद अदर्स। तो ये किचन विच आपके लिए चीज़ों को इसलिए ही मुश्किल बना रही है, ताकि आपकी लाइफ में जो लोग भी आपसे बात करना चाहते हैं या करना चाह रहे हैं, या आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, या आपके सामने कुछ प्रकट करना चाह रहे हैं, कन्फेस करना चाह रहे हैं, उसके बाद में आप सैड हो जाए। यानी कि आपके साथ में पहले कुछ ऐसी बात की जाएगी जिससे कि आप अनकमिटेड हो जाएँगे अपने किसी जॉब से, अपने किसी काम से, किसी रिश्ते से, अपनी इमोशन से, फीलिंग से। या अभी एक रीडिंग मैंने की है, उसके अंदर आप अपने आप से ही सवाल करेंगे कि मैं सही रास्ते पे, सही रिश्ते में, सही सोच में हूँ भी या नहीं हूँ, है ना? ये सवाल आप अपने आप से करेंगे। इस वक़्त आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, अगर आप सही रास्ते पे हैं तो। डिवाइन आपके साथ में है, इसलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं।
तो जो कार्ड नीचे गिरे हैं उसमें जो सबसे ऊपर वाला कार्ड झांक रहा है वो कहता है दे आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्यूजिंग यू फॉर द सेम, टेलिंग लाइज, हाइडिंग ट्रूथ। तो यहाँ पे कोई किसी किचन विच के साथ मिलकर आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा था या कर रहा है, या कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी की सहायता ले रहा था लेकिन अब ये बताना चाहता है आपसे कि मैं ऑलरेडी इस किचन विच के साथ में जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये इंसान था और आपको इल्जाम लगा रहा था या लगा रही थी कि तुम चरित्रहीन हो, तुम्हारे 50 लोगों के साथ रिश्ते हैं, ठीक है? इसलिए आपके लिए चीज़ें मुश्किल करना, आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क करना, और जो लास्ट रीडिंग मैंने की है, उसमें यही एनर्जीज़ थी। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आपको ये कह देना या आपको ये बताना कि मैं और लोगों के साथ रिश्ते में था या थी, या ये चीज़ ऐसी नहीं थी, कोई ट्रुथ आपके सामने ले आना और उसकी वजह से, उस सच की वजह से आपका टूट जाना। तो जिन लोगों को आप छोड़ चुके हैं, अगर कभी उनका कोई सच, कोई अच्छा, कुछ बुरा, किसी का जीना, किसी का मरना, किसी की ये, किसी का वो, कुछ भी अगर आपके सामने आता है, तो याद रखिएगा आपके सेल्फ लव से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। अपने इमोशंस को सँभालिएगा। जिस बात पे हैं उसी बात पे रहिएगा, वरना आपके लिए ये चीज़ें डिस्ट्रॉय करने के लिए ही आपको की जा रही हैं, सोच समझ के की जा रही हैं। किसी को कुछ कन्फेस नहीं करना है, किसी को सिर्फ़ आपको स्ट्रक करना है, ताकि आप कुछ ना कर सकें। दे आर शेयरिंग योर एनर्जीज विद अदर्स, वांट टू क्लेम योर एनर्जीज। वाओ! तो हो सकता है कि आप जिस भी इंसान के साथ किसी छत के नीचे रहते हो, किसी इंसान को आप जानते हो, इस इंसान ने आपकी कुछ चीज़ें, आपकी बिलॉन्गिंग्स, आपकी पिक्चर, आपके कपड़े, आपका ब्लड, आपका नेल्स, आपके हेयर, कुछ ना कुछ ऐसा किसी के अल्टर पे दिया है यहाँ पे, ठीक है? किसी को दिया है, आपके बारे में बातें की हैं, आप तक एक्सेस दी है किसी ने। थैंक यू सो मच। ओके। कास्टिंग स्पेल्स ऑन यू, नो पॉजिटिव माइंडसेट, जेलसी, एनवी, हेटर। तो ये किचन विच आपसे जेलसी रखती है, दुश्मनी है इसको आपसे, नफरत है इसको आपसे, इसलिए बिना किसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ये आपके ऊपर कर रही है स्पेल वर्क। या इसने यही सोचा है कि आपके ऊपर स्पेल वर्क करने हैं। ओके, तो ये आपके इस रूट चक्रा पे और आपके सैक्रल चक्रा पे लगातार स्पेल वर्क कर रही है और आपके क्राउन चक्रा को या डिवाइन के साथ कनेक्शन को हर्ट या हार्म करने की कोशिश कर रही है। कीप योर थॉट्स एज क्लीन प्योर एज यू कैन। जितने ज़्यादा आप अपने थॉट्स को क्लीन और प्योर रख सकते हैं उतना ज़्यादा रखिए, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी, सैड एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है। दिस पर्सन वॉन्टेड यू टू फील देयर ओपिनियन अबाउट यू मैटर, वॉन्ट टू क्वेश्चन योर होल एग्जिस्टेंस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने अभी आपसे कहा कि आप अपने आप से सवाल करें कि मैं जिस रिश्ते, जिस काम, जिस फीलिंग, जिस इमोशन, जिस बात पे हूँ वो सही है भी या नहीं, मैं सही हूँ भी या नहीं, या मैं हूँ भी या नहीं। इससे ज़्यादा और क्लियर क्या? बाइंडिंग द हैंड्स, यू फीड देम, हेल्प देम, केयर फॉर देम। तो मे बी ये कोई जो किचन विच है, इसने आपके हेयर का इस्तेमाल किया है। हेयर की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग है, किसी ना किसी तरीके से इसे आपके हेयर पहुंचाए गए हैं। या आपके हेयर पे, क्योंकि ब्यूटी स्पेल थे, आपके हेयर पे ये चीजें करने की कोशिश की गई है। जब लोग आपको स्पिरिचुअली डाउन करने की कोशिश करते हैं तो भी वो एनर्जेटिकली या स्पिरिचुअली आपके हेयर्स को खत्म कर देते हैं। यानी कि हेयर्स को खत्म करने का मतलब यही है कि आपकी जो जो स्पिरिचुअल ग्लोरी है, जो आपकी ग्लोरी है, उसको खत्म कर देना। तो ये आपकी ग्लोरी को खत्म कर देते हैं, आपके हेयर्स को खत्म करके, ठीक है? और जो यहाँ पे कभी करने की सोचे ना, तो याद रखिएगा ये सारी एनर्जीज आपको उसी वक्त, उसी पल में, चाहे आज से 10 साल के बाद आप सोचें, आज से 5 साल के बाद आप सोचें, 5 मिनट के बाद आप सोचें, ये सब चीज़ें आपको रिटर्न टू सेंडर हैं। क्योंकि मैंने अपनी टीम को ये क्लियरली बता रखा है, जिसमें मेरी टीम के जो प्रमुख हैं, लीडर हैं, वो आर्कएंजल माइकल हैं, कि जब भी कोई मेरी एनर्जीज को, यानी कि मेरी रीडिंग्स को सुनकर अगर कोई किसी के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करे, तो यही मेरी उनसे प्रार्थना है कि उसको उसी वक्त वो चीज़ रिटर्न टू सेंडर की जाए। चाहे किसी इंसान ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है या सही किया है, अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और आप सही बात पे हैं या रहना चाहते हैं, तो आपको ये अलाउ ही नहीं है कि आप किसी के ऊपर स्पेल वर्क करें। और खास तौर से अगर मेरी रीडिंग को सुन के आपको लगता है, आपको कोई आइडिया मिल गया, या आपको लगे कभी लाइफ में कि हमने सुना था कभी, तो अब ऐसा हम कर सकते हैं, याद रखिएगा ये ऑलरेडी आपके लिए रिटर्न टू सेंडर आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी, जब भी आप कुछ ऐसा करने की सोचेंगे, मेरी रीडिंग को सुनकर आपको रिटर्न टू सेंडर हो जाएगी। क्योंकि आर्कएंजल माइकल के लिए कोई टाइम और स्पेस मैटर नहीं करता है, हमारे लिए कर सकता है, उनके लिए नहीं है। मैं किसी की लाइफ के साथ यहाँ खेल नहीं खेलने दूंगी किसी को भी, खासतौर से मेरी रीडिंग सुन के। थैंक यू सो मच।
दिस पर्सन इज लुकिंग एट योर मनी, जिम, ईगो, लॉन्ग हेयर, जून, र्यूमर, लाइस। जून की एनर्जी बार बार आई है, वांट टू फिक्स। तो इस पर्सन की नजर नजर जो है आपकी मनी पे है। तो आपका, इस इंसान का, जिम से, ईगो से, लॉन्ग हेयर से, हेयर की बात मैंने आपसे कही थी, जून के महीने से, र्यूमर से, लाई से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। ठीक है। आई नो आई एम पार्ट ऑफ सोर्स एंड माई लाइफ इज गाइडेड बाई डिवाइन विजडम। तो आपको पता है कि आप जो सोर्स का पार्ट है, शक्ति का पार्ट है, ईश्वर का, और आप डिवाइन विजडम के द्वारा गाइडेड है। द पोर्टल्स टू द लाइट वर्ड्स ओपन फॉर यू, बिकम द मास्टर ऑफ योर बीइंग। तो अपनी, आप जो भी अपनी एनर्जीज में है, अपनी पोर्ट, आपके लिए जो लाइट वर्ड है दुनिया के जो एनर्जेटिक लेवल पे है, पोर्टल्स आपके लिए ओपन है। अपनी एनर्जी में, मास्टर एनर्जीज में रहिए अपनी। आपको देखकर मजाक उड़ाना, लोगों को आपको देखने के लिए पैसे देना, यूजिंग स्पेसिफिक क्रिस्टल अगेन एंड अगेन। तो आप टारगेटेड पर्सन है, यानी कि ये टारगेटेड एनर्जीज हैं जहाँ पे आपके ऊपर इस तरह के क्रिस्टल्स ग्रिड बनाए जा रहे हैं, या फिर क्रिस्टल्स आपकी तरफ डाले जा रहे हैं, या फेंके जा रहे हैं, या लगाए जा रहे हैं, जिससे कि एनर्जी प्रोजेक्ट की जा सके। यानी कि डायरेक्ट आपकी थर्ड आई को या फिर आपके ऑरा को टारगेट किया जा रहा है, या किया गया था, या किया जा रहा है क्रिस्टल्स के जरिए। डायरेक्ट आपके ऊपर, जैसे होते हैं ना पॉइंटेड क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो पॉइंटेड क्रिस्टल्स आपके ऊपर यूज किए गए थे, और आपको देखकर मजाक उड़ाया गया था, या उड़ाया गया है, और लोगों को आपको देखने के लिए पैसे भी दिए गए हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यानी कि जैसे वो आता है ना, स्पाइंग करना, आपकी इंफॉर्मेशन देना कि जाओ जाओ तुम देख लो, और सारी चीज देखकर, सुनकर, पढ़कर बताना कि क्या चल रहा है, फिर उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे। चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। तो आप अपने ऊपर काम करते रहिए। जो भी चैलेंजेस आपके सामने आए, जो भी चैलेंजेस आपके सामने आए, उसमें आप डिसीजन लेते रहिए। जेलस पेरेंट फैमिली, नो लव, हेट, मनी हंग्री ही है यहाँ सारे, पैसों के भूखे हो गए हैं सारे, पैसों के लिए इंसान को खत्म करने के लिए तैयार है, और खत्म कर रहे हैं, और लेके कोई नहीं जाएगा। लेके कोई जाता तो समझ में भी आता। Want to be in your good book, false accusing। तो आपको किसी न किसी चीज के लिए एक्यूज किया गया था, या एक्यूज किया गया है। ये कोई ऐसा जेलस पेरेंट है, ये फैमिली मेंबर है, मे बी कोई जेलस पेरेंट भी आपका किचन विच हो सकता है, या हो सकती है, जो कि मनी हंग्री है, इसे आपसे कोई प्यार नहीं है, इसे नफरत है, और ये आपकी सिर्फ गुड बुक में रहना चाहता है, या रहना चाहती है। और यहाँ मैसेज है ना, यू फीड देम, हेल्प देम, केयर फॉर देम। तो आपने इनकी केयर भी की थी, आपने इनको खाना भी खिलाया था, यानी कि भोजन के लिए, या तो आपने इन्हें पैसे दिए थे, या फिर आपने इनको अपने घर में रखकर खाना खिलाया था, या आपने इनकी मदद की थी। कुछ भी कह लीजिए, तो ये आपने जिनकी मदद की थी, उन्हीं ने आपके ऊपर ये स्पेल वर्क किए हैं, करवाए हैं। बॉटम ऑफ द डेक कोई कार्ड नहीं आता है। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इन, जो भी ये लोग हैं, ये अगर आपको पैसा कमाते हुए, या फिर किसी ऐसी चीज में देख देख रहे हैं, या देख सकते हैं कि आप पैसा किस तरीके से कमा रहे हैं, तो इनमें हो रहा है हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, इतना पैसा कमा लिया, कितना पैसा कमा लिया, अरे इतना पैसा कमा लिया, लेकिन फिर भी हमें देने के लिए नहीं है, अरे इतना पैसा कमा लिया, इस ये तो पता नहीं कहाँ से कहाँ इंसान पहुंच जाएगा या पहुंच जाएगी। तो इसे रोको, इसकी चीजें खराब करो, इसके सेल्फ लव को ही खत्म कर दो, तो ये इतना अनकमिटेड रहेगा, ना इसका रिश्ता रहेगा, ना इसका काम रहेगा, ना ये अपनी किसी चीज के बारे में बात करेगा, बर्बाद हो जाएगा। तो या तो हमारे कदमों में आके पड़ेगा, या फिर हमारा सहारा ढूंढेगा या ढूंढेगी, या फिर इस इंसान को हमारी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो अपने थॉट्स को क्लीन करते रहिएगा, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर भेजे जा रहे हैं। रिमेंबर टू रिगेन द बैलेंस ऑफ योर इनर सी। तो आपसे कहा गया है अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम कीजिए। आपके लिए यहाँ पे नंबर है 12, दिसंबर का महीना भी हो सकता है। यहाँ पे वर्ड है आपके लिए, वैसे यहाँ पे एक ही वर्ड कम है, लेकिन यहाँ मास्टर वर्ड भी बन रहा है, 0 नंबर ओ है यहाँ पे। अल्फाबेट है आपके लिए MSRTIAO, आई है वैसे यहाँ पे ऑलरेडी। लिसन टू दी मैसेजेस ऑफ द एंजल्स। तो आप एंजल गाइडेंस का वीडियो भी सेकंड चैनल पे देख सकते हैं, यानी कि आपसे कहा गया है एंजल्स की गाइडेंस को सुनिए। तो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, यानी कि आपके तीनों नीचे के चक्रास को बैंड ब्लॉक लगातार करने की कोशिश की जा रही है। एनवियस ऑफ सक्सेस। तो आपकी सक्सेस के लिए एनवियस हो रखे हैं ये लोग। तो आप नेचुरल ब्यूटीफुल हैं, 30 नंबर है यहाँ पे आपके लिए। आपकी एनर्जी और अटेंशन चाहते हैं ये लोग, 50 प्लस हो सकते हैं, आप 50 प्लस हो सकते हैं,
50 प्लस आप हो सकते हैं, 50 नंबर हो सकता है। पीपल आर सीइंग दिस पर्सन रियल, तो जो लोग हैं वो इस इंसान को देख रहे हैं कि कैसा जेलस पेरेंट है, कैसा जेलस फैमिली मेंबर है जो किस तरह की चीजें कर रहा है, यानी कि रियल जैसे यहाँ पे ये बच्चा बना हुआ है ना, जंप कर रहा है, लिखा है जंपिंग, तो ये लोग भी जंपिंग जैक बने हुए हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बेचैनी हो रही है, पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। जब आपके बारे में कोई बात करे ना, या कोई किसी के बारे में बात करे और बार बार बात करे, करता ही रहे करता ही रहे करता ही रहे, तो समझ लीजिए उस इंसान के अंदर कोई बुराई नहीं है जिसके बारे में इतनी बातें की जा रही हैं। वही लोग खराब हैं जो कि इतनी बातें कर रहे हैं। लो वाइब्रेशनल फीमेल है ये कोई, अब ये आपके लिए कोई भी हो सकता है। Want you to step on the poison buried in ground, अर्थ मैजिक है यहाँ पे। तो आप ये मैं ये जो एनर्जीज है मुझे बहुत पहले भी महसूस हुई थी, अभी जब मैं ये रीडिंग कर रही थी। इस इंसान ने आपके लिए जो भी चीजें करने की कोशिश की हैं, इस इंसान ने आपके ना सिर्फ हेयर के ऊपर, बल्कि इस इंसान ने उन चीजों पे आपका पैर डलवाने की कोशिश की, जैसे कि आपकी चौखट पे कोई चीज डाल दी गई, या फिर कोई ऐसी ऐसी चीज जो कि जैसे होता है ना कि इसे आप उलांग के जाओ, यानी कि आप इसको पार करके जाओ, उस टाइप की एनर्जीज, या उस पे आपका पैर रखा जाए, कुछ इस तरह की एनर्जीज। और खासतौर से वो एनर्जीज जहाँ पे ये आपकी कोई मदर साइड की फैमिली मेंबर हो सकती है। फियर की एनर्जीज, एंजाइटी आपको देने की कोशिश की गई है। कोई ऐसी फीमेल, लो वाइब्रेशनल फीमेल है ना, कोई ऐसी फीमेल जेलस पेरेंट या फैमिली मेंबर जिसको आपने भाव नहीं दिया, इसको आपने रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपने इसकी जो कथा थी, कथावाचक जो ये बन रही थी बीच में, वो आपने सुनी नहीं। इनफर्टिलिटी रिएक्शंस, सेंसिटिव एक्सेसिव एक्सेस फ्लो, बैड हैबिट्स। तो इस इंसान ने आप में से कुछ लोगों के लिए, सिर्फ इस इंसान ने, जैसे कोख बांधना होता है या फिर बच्चे ना हो, वो सारी एनर्जीज होती हैं, वो इसने आपके साथ में की है। ये आपकी मदर की सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है। मदर की सिस्टर इन द सेंस की, वो भी तब जब आपकी मदर, जब आप वो बच्चे नहीं हैं जो ये सारी चीजें करते हैं, तब आपकी मदर की सिस्टर ये हो सकती हैं जब आपका अपनी मदर के साथ कोई कनेक्शन ना हो, क्योंकि यहाँ जेलस पेरेंट है। ठीक, अगर आपका अपनी मदर के साथ में कोई कनेक्शन है इस वक्त में, या फिर आप उनके साथ में रहते हैं, या फिर आपका उनका अच्छा रिश्ता है, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ये तब है मैसेज आपके लिए इनफर्टिलिटी का, रिएक्शंस का, जो भी ये चीजें हैं, ये वाला मैसेज ये तब है जब आपका और आपकी मदर का रिलेशन या तो टॉक्सिक है, या फिर आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, या फिर आपकी और उनकी बनती नहीं है। अगर 1% भी आपकी उनकी बनती है, आप उनके साथ एक छत के नीचे रहते हैं, उन्होंने आपको प्यार दिया है, आपकी केयर की है, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। जबरदस्ती अपने साथ रेजोनेट नहीं करना है। पेनफुल एंडिंग्स विद टॉक्सिक एनर्जी, तो ये पेनफुल एंडिंग जो भी आपकी लाइफ में थी वो हो रही है, और आप बैलेंस रहेंगे, ठीक है। रीडिंग में ये बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगी, मैंने आपको बोला था, तो बस कुछ चैनल मैसेजेस और ले लेते हैं, तो इस रीडिंग को समाप्त करते हैं। चलिए, ये वाला स्पेल वर्क का डेक नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। लर्न समथिंग न्यू, डिसिप्लिन कमिटमेंट, तो अपने डिसिप्लिन और कमिटमेंट को बनाए रखिए और कुछ नई चीजों को सीखिए। थैंक यू सो वेरी मच। ये ब्लू मैसेजेस जो हैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से हैं। कम विद प्राइस हार्ड वर्क, तो आप हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, किसी चीज के साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी होती है। आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं कि हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, तो मेहनत है आपकी कीमत, तो आपको मेहनत से अपनी चीजों को सीखना होगा या बढ़ाना होगा। यूनिवर्स इज अलाउइंग योर स्ट्रेंथ, ट्रस्ट और फेथ, तो यूनिवर्स आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में रहें, ट्रस्ट में रहें और फेथ में रहें। पाइसिस एनर्जीज हैं यहाँ पे, एनकरेज अदर्स, तो दूसरे लोगों को हो सकता है आप एनकरेज करते हो, और टू मच प्लीजिंग में नहीं जाना है, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों को लल्लो चप्पो नहीं करना है। हिडन ट्रुथ है इस एनर्जीज में, सीक्रेट है, लाइज हैं। पेशेंस रखिएगा, एम्पैथी और कंपैशन की एनर्जीज में रहिएगा। तो आप जब भी अपने अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, अपने कमिटमेंट पूरी करें, तो आपका हार्डवर्क या फिर आपकी स्ट्रेंथ, आपका ट्रस्ट, आपका फेथ आपकी मदद करेगा। लेकिन उसके लिए आपको लोगों को प्लीज करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कुछ सच को छुपाने की जरूरत है, ना ही आपको झूठ बोलने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ ना ही आपको उन लोगों को कुछ बताने की जरूरत है जो कि आपका नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंस आपको रखना होगा। एक्वेरियस,
न्यू थिंकिंग, टेक्नोलॉजी से जुड़ी आप कोई चीज़ सीख सकते हैं। बी फोकस्ड रहिए, फ्रीडम में रहिए, अपनी क्वालिटी टाइम बिताइए अपने ही साथ। अनविलिंग टू चेंज, डोंट वांट टू चेंज, स्टबर्न। तो इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। लोग चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में रहें जहाँ पे आप कुछ नया नहीं सीखें और स्टबर्न हो जाएं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दिस फैमिली मेंबर इज सो मच ऑब्सेस्ड विद योर सक्सेस फॉर कॉपिंग यू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और क्या मैसेज देंगे डिवाइन? फैमिली मेंबर ही है ये, कोई ना कोई ऐसा जो कि आपकी सफलता, आपके काम से बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो रखा है या हो रखी है और आपको कॉपी करता है या करती है। मे बी आपका यूट्यूब चैनल है तो ये भी यूट्यूब चैनल खोल के बैठा होगा या बैठी होगी, या इसको भी लगता होगा मैं यूट्यूब चैनल खोल सकता हूँ या खोल सकती हूँ। आप फेसबुक पे कोई काम करते हैं तो इसे लगता होगा मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। आप शॉप खोल के बैठे हैं किसी चीज़ की, इसे लगता होगा मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यानी कि जो आप कर सकते हैं वो आपसे बेहतर ये इंसान कर सकता है, ये इसकी सोच है। चलिए, थैंक यू सो मच। एक मैसेज और लेंगे, लास्ट। हील योर हार्ट कंप्लीटली। एंजल हार्ट है आपका, इसलिए अपने हार्ट को टोटली हील होने दीजिए और उसमें सेल्फ लव रहने दीजिए। द हैप्पी टावर, यू नीड दिस। तो आपकी लाइफ में जो भी ये टावर लाने की कोशिश कर रहे हैं आपको सफोकेट करने के लिए या आपको आपको घुटन देने के लिए, वो आपके लिए जरूरी है, लेकिन वो आपके लिए एक हैप्पी टावर होगा या हैप्पी टावर साबित होगा। तो डिवाइन के चैनल डेक से 2 कार्ड ले लेते हैं, 2 ले लेंगे साईं बाबा के डेक से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? आई एम प्राउड ऑफ यू, योर चॉइसेस कर्मा डिसीजन। तो डिवाइन आप पे प्राउड करते हैं, उन्हें गर्व है आप पे। आपने जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी आपने कर्म किए हैं, जो आपने चुना है, उन सब के लिए वो आप पे गर्व महसूस करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। नो वन कैन हाइड योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू। तो आपकी ब्लेसिंग्स कोई हाइड नहीं कर सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है, यू आर नॉट हेयर बाई चांस, यू आर हेयर बाई योर ओन चॉइस। आप यहाँ पे बाई चांस नहीं आए हैं, आपने चुना है यहाँ पे आना, ठीक है? चुना है, इसलिए डिवाइन को पता है कि आप एक एंजल हार्ट है और आपने अच्छे काम के लिए यहाँ पे आना चुना है। काउंट योर ब्लेसिंग, साईं बाबा का डायरेक्ट मैसेज है। ये मैसेज आपके गुरु की तरफ से भी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि सेकंड चैनल पे तो हम गुरु की तरफ से, गुरु जी की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से मैसेजेस लेते ही हैं आपके स्पिरिचुअल मास्टर की तरफ से। तो ये आपके स्पिरिचुअल मास्टर की तरफ से है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपके पास जितनी भी ब्लेसिंग्स है ना, छोटी से छोटी चीज, उन सबको काउंट कीजिए कि हाँ मैं ब्लेस्ड हूँ। हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट। आपकी ब्लेसिंग्स आपसे कोई नहीं छीन सकता और खुश रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट। तो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए या जिंदा रहिए, ताकि आप अपनी खुशियों को महसूस कर सके। रिटर्न टू सेंटर करते रहिएगा और सेल्फ लव आपको बचा सकता है और हमेशा वही बचाता है और वही आपका खत्म करने की कोशिश होती है। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 7 टैरो पे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है?
इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।